धर्म और तर्क एक दूसरे के पूरक नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। लेकिन जब किसी साइंस की बात में धर्म या धार्मिक बातों में साइंस का रिलेशन खोजा जाता है तो जन्म होता है सूडो साइंस का। सूडो साइंस जिसका सहारा लेकर तमाम लोग अधपके फैक्ट्स और आस्था का सहारा लेकर जनता का माइंड वॉश करते हैं। तो दिक्कत न तो धर्म से है, न आस्था से, न फैक्ट्स से और न साइंस से। दिक्कत है कि इस एक शब्द से जो पूरे समाज की साइंटिफिक टेम्परामेंट की धार कुंद कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। दो खबरें, दोनों के मुख्य किरदारों का रिलेशन भारत ही नहीं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्था IIT से है। IIT वाले बाबा के नाम से महाकुंभ में चर्चित हो रहे अभय सिंह जनता को तिलक का ध्यान से रिलेशन बता रहे हैं। उनका कहना है कि तिलक लगाने से ध्यान लगाने में मदद मिलती है। कौन है अभय सिंह, शॉर्ट में ये भी जान लीजिए। अब यहाँ में तुम तिलक लगाओगे, उससे तुम्हारा रचना चक्कर है, उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान रहता है। तो साइंस विज्ञान है ना, उसका उससे ज्यादा रिलेशन है ही नहीं। अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है। बीटेक करने के बाद इन्होंने एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया क्योंकि इनका एक सपना था फोटोग्राफर बनने का और इसके लिए डिग्री की जरूरत थी। तो इन्होंने मास्टर ऑफ डिजाइन का एंट्रेंस क्लियर किया और एनिमेशन और डिजाइन के विभिन्न पहलुओं को सीखा। जब हमने पता करने की कोशिश की कि ये बाबा कब बने तो हमें काफ़ी छानने के बाद भी कोई भी प्रॉपर जानकारी और डेट नहीं मिली। हालांकि दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में इनके परिवार ने कहा है कि 11 महीने पहले अभय का अचानक घर वालों से संपर्क कट गया। परिवार ने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पाई। वो इतना कहते हैं कि कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। हालांकि करीब 6 महीने पहले परिवार को चिंता हुई और अभय से बात करनी चाहिए तो उन्होंने माता, पिता और बहन का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मगर जब प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुआ तो अचानक से IIT वाले बाबा के रूप में ये चर्चा में आने लगे। मीडिया ने इनको और इनके बयानों को खूब प्रमोट किया और वायरल किया। हालांकि जिस मीडिया ने इन्हें इतना फेमस किया अब वही इसके पीछे पड़ी हुई है और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल पूछ रही है। लेकिन यही नहीं, वो भी उलझुल बातें कर रहे हैं। नव भारत टाइम्स के YouTube चैनल को दिए एक इंटरव्यू की छोटी सी बानगी देखिए। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ, देखा था मैंने बीच में। इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था। बड़े क्रिकेटर वही है, थोड़ा आप जिता देते हैं बैठ के। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उससे बार-बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही सो जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने। हालांकि YouTube पॉलिसी के चलते हम आपको ये पूरी बाइट नहीं दिखा सकते, लेकिन बाबा का जवाब भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। जवाब में वो क्या तो सिग्नल, लाइव एनर्जी, वेव, मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन जैसी चीजों से यूं तो भरमाते हैं कि मन होता है कि पूछ लूं, अरे कहना क्या चाहते हो? சன்னியாசி வந்தாரா, அவர் வந்த உடனே அவர் நல்ல ஜுரம் அடிச்சுதான். உடனே ஒரு டாக்டரை கூப்பிடலாமான்னாரா. அப்பா அந்த சன்னியாசி பேர் மறந்து போயிடுத்து. அப்பா உடனே சொன்ன உடனே கோமூத்திரம் பிபாமி அப்படின்னாராம். உடனே போய் அங்கே மாட்டில் சிவாசானத்தில் கோமூத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம். கட கட கடன்னு குடிச்சாராம். 15 நிமிஷத்தில் தொடர்ந்து போயிடுத்தான். அதனால் ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், டைஜஸ்டிவ், இந்த ஸ்டொமக் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரம், இது மாதிரி பல இதுக்கு நமக்கு கோமயம்ங்கிறது நமக்கு பெரிய பெரிய மெடிசன். இந்த மெडिसिनल वैल्यू நம்ம எடுத்துக்கணும்। ये बाइट जो आपने देखी है वो तमिल में है, जिसका मोटा मोटी सार ये है कि गोमूत्र कमाल की औषधि है जो 15 मिनट में आपका बुखार उतार सकती है। और ये जो वीडियो में बोल रहे हैं उनका नाम है वी कामकोटी, IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं और 2022 से इस पद पर बने हुए हैं। इससे पहले कामकोटी IIT मद्रास के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। इसके साथ ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एक्सपर्ट हैं। आपने भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बयान सही है या फिर आम जनता को अपील टू अथॉरिटी वाली पॉलिसी में फंसाने का एक जरिया। अपील टू अथॉरिटी मतलब जब किसी बात को सही साबित करने के लिए यह तर्क दिया जाए कि उसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा है, और ये एक अपील टू अथॉरिटी वाली पॉलिसी होगी क्योंकि इसमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कहने से बात तो सच नहीं हो सकती बिना उस दावे के पीछे मौजूद साक्ष्यों के या तर्कों का मूल्यांकन किए। तो इन दोनों IITians ने जो भी बातें कही वो सच हैं या अपील टू अथॉरिटी के उदाहरण, ये जानने के लिए चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं और जानें साइंस, स्यूडो साइंस और रिलीजन के बीच का अंतर। किसी भी चीज को जानने के लिए साइंस में साक्ष्य यानी एविडेंस, तथ्य यानी फैक्ट्स का महत्व होता है।
इसमें सच को जानने के लिए परीक्षण भी किया जाता है। और कोई भी चीज साइंटिफिक तभी हो सकती है जब उसमें फाल्सिफाइजेशन का एलिमेंट हो। फाल्सिफाइजेशन बोले तो किसी चीज को गलत साबित किया जा सकता है या करने का प्रयास किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर पानी बनता है या नहीं, इसके झूठ और सच का परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए अध्ययन साइंस की कैटेगरी में आता है। रिलीजन विश्वास, आस्था और परंपराओं पर आधारित होता है। इसमें वैज्ञानिक साक्ष्यों की अपेक्षा नहीं की जाती, जैसे इबादत या आरती। आपने गौर किया होगा कि आरती या इबादत असर करती है या नहीं, इस स्टेटमेंट में फॉल्सिफिकेशन वाला एलिमेंट नहीं है। तो ये प्रार्थना या इबादत या प्रेयर का अध्ययन थियोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट में बेशक किया जाए, लेकिन साइंस में नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। यह विज्ञान यानी साइंस जैसा दिखता तो है, लेकिन इसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। धर्म और विज्ञान के दोनों एलिमेंट के लिए यह सूडो साइंस मानव जाति को बहुत कंफ्यूज कर डालती है। दावों को साबित करने के लिए इसमें अक्सर व्यक्तिगत अनुभव या पारंपरिक मान्यताओं को आधार बनाया जाता है, और ये फॉल्सिफिकेशन के बिना और ज़्यादातर अपील टू अथॉरिटी के साथ आती है। ज़्यादातर बिना डेटा के अनेक्डोटल होती है, जैसे फलाने गुरुजी ने कहा है कि गाय के गोबर से न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा जा सकता है। तो चलिए अब दोनों दावों को इस साइंस, धर्म और सूडो साइंस वाली कसौटी पर परखा जाए। IIT बाबा के तिलक वाले स्टेटमेंट की बात करें तो तिलक लगाने से ध्यान पर क्या असर पड़ता है, इस पर न हमें कोई रिसर्च मिली, न ही कोई स्टडी या न ही कोई डाटा। हमने AI से लेकर के तमाम वाइट पेपर्स और वेबसाइट छान मारी, सोचा किसी किताब में शायद कोई चीज़ हो और अंतर्जाल जो हमारे सामने मौजूद है उसे तोड़ा जा सके, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मगर इसके फेवर में तमाम वेबसाइट्स थीं जो चीख कर चिल्ला रही थी कि तिलक लगाने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इन तमाम वेबसाइट्स में से हमने आपके लिए कुछ चुनी हुई प्रतिष्ठित वेबसाइट दिखाई हैं। जागरण न्यूज वाली वेबसाइट ने दिन के अनुसार लगाए माथे पर तिलक हेडिंग के साथ एक आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में हर वार के हिसाब से तिलक की महिमा बताई गई थी, और तो और इसमें बिल्कुल लास्ट में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला सब हेडर था, जिसमें लिखा था कि तिलक लगाने से व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है, साथ ही सिर दर्द में भी आराम मिलता है। अब जब आप आर्टिकल को थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो इसमें जैसा उम्मीद थी डिस्क्लेमर भी दिया हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले सब हेड के नीचे ये डिस्क्लेमर, गोया टीचर पढ़ाए 2+2 = 4, और उसके बाद बोले हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता या दे सकती। पत्रिका वेबसाइट कहती है कि तिलक लगाने से आज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सकता है, जिससे मन शांत और ध्यान केंद्रित होता है। ये भी डिस्क्लेमर देती है कि आलेख में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य या सटीक है, इसका www.patrika.com दावा नहीं करता है। न्यूज 18 हिंदी कहता है कि तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। हालांकि ये डेयरिंग है, क्योंकि ये सारी बात भी बता देते हैं और डिस्क्लेमर भी नहीं देते। तो क्या आपने गौर किया कि एक भी वेबसाइट इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण या स्टडी पर बात नहीं करती है? तो हमने बात की श्याम मानव से। आपको बता दूं कि श्याम मानव एक तर्कवादी हैं और समाज सुधारक हैं। ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संगठन का नेतृत्व करते हैं। ये संगठन अंधविश्वासों से लड़ने वाला संगठन है और हाल ही में तब चर्चा में आया जब इन्होंने बागेश्वर बाबा को सीधी चुनौती दी थी। तो आप कोई बिंदी सामने दीवार को लगाकर भाई उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, अपने माथे के बिंदु पर, काल्पनिक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, और कहीं भी अपनी आंखों से ध्यान केंद्रित न करते हुए भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है, उसमें बिंदिया का क्या संबंध है? तो बिंदिया लगाने से या कुमकुम लगाने से ऐसे कोई फायदे मिलते हैं ये कहना, ये कई टेक्निक्स में का एक हिस्सा है, पहली बात। इसलिए इसमें कोई अलग ढंग का विज्ञान है ऐसा कहना, इसको कोई भी आधार नहीं है। भारतीय मेडिटेशन जो होते हैं उसमें तो ध्यान केंद्रित करने की बात ही नहीं होती है, उल्टी बात होती है। कई मेडिटेशंस में अपने आप का भटकाव रोको, जो कुछ घट रहा है उसको अनुभव करो, इस ढंग के टेक्निक्स होते हैं, जैसे विपश्यना में होता है, कई भारतीय मेडिटेशंस में होता है। अब जानते हैं गोमूत्र से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि गाय का मूत्र इंसानों के पीने के लिए नहीं है, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं।
एक स्टडी की, इसमें पाया कि गाय और बैल के यूरिन में 14 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। वहीं इसके फेवर में भी वही हो रहा है जो तिलक वाली बात पर हुआ था। तमाम संस्थाएं बिना तर्क, स्टडी और फैक्ट के लोगों को गुमराह कर रही हैं और ऑफिशियली बता रही हैं गोमूत्र कितना फायदेमंद होता है। रविशंकर द्वारा स्थापित द आर्ट ऑफ लिविंग आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय का गोमूत्र एक संजीवनी है। गोमूत्र अमृत के समान है जो दीर्घ जीवन प्रदान करता है, पुनर्जीवन देता है और रोगों को दूर रखता है, रोग प्रतिकारक शक्ति और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। वहीं वेब दुनिया जैसा प्रतिष्ठित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल तो इसके 11 फायदे भी गिना रही है। उनके मुताबिक जोड़ों का दर्द, मोटापा, दंत रोग, कब्ज जैसी कई परेशानी भी इससे दूर हो जाती है। यानी यूं तो कहें कि कहीं ना कहीं मेडिसिन सेक्टर को ये खत्म करने की फिराक में है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर इंसान इसी से परेशान है। जानते हैं इस पर श्याम मानव का क्या कहना है। गाय का मूत्र हो, चाहे किसी और जानवर का मूत्र हो, चाहे भैंस का मूत्र हो, इसमें एग्जैक्टली फर्क क्या है? हमने जब ये संगठन शुरू किया था, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, 1982 में शुरू की। शुरुआत में इन सभी चीजों की जांच की गई है, इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं पाई गई है। हम ये सब रिसर्च कर ही रहे थे, तभी हमारी नज़र इस एक्स यानी पूर्व ट्विटर वाली पोस्ट पर गई, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि मामला दूसरा है, लेकिन कॉमन फैक्टर है कि आईआईटी और सूडो साइंस के बीच का रिलेशन, वो कैसे, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। हम आपको घटना बता देते हैं। तो 18 जनवरी को आईआईटी बॉम्बे ने गर्भ विज्ञान, अच्छी संतान प्राप्त करने का विज्ञान पर एक सेमिनार आयोजित किया। इसमें जिस व्यक्ति ने स्पीच दी उनका नाम है आचार्य मेहुल शास्त्री। वो संस्कृत आर्य गुरुकुलम से न्याय शास्त्र में पीएचडी हैं। आपको बता दूं कि सूडो साइंस वाला फैक्टर तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक और नोटेबल बात है कि आर्य गुरुकुलम नाम की यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे धर्म विज्ञान और सूडो साइंस के बीच के फर्क को समझना काफी जरूरी है। चाहे वो आईआईटी बाबा का तिलक वाला बयान हो या आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का गोमूत्र पर बयान, इन सबको सही तरीके से जांचने की जरूरत है। और यकीन कीजिए, अगर इन लोगों के साथ आईआईटी नहीं जुड़ा होता तो हमें ये वीडियो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना सूडो साइंस कौन नहीं करता। विस्की किट, विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। पहले लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।